हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग। लास्ट दो वीडियो में हमने डिस्कस किया है व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग पार्ट टाइम करना चाहिए कि फुल टाइम करना चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई आइकन में देख सकते हैं। इसी से आपको एक फ्लो मिल जाएगा फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग सीरीज। सो लेट्स गेट गोइंग। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक हाउ टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग आप तीन सेगमेंट में कर सकते हो। एक हो गया इक्विटी में, दूसरा हो गया फॉरेक्स में और तीसरा हो गया कमोडिटी में। अब तीनों सेगमेंट अलग अलग होते हैं। तो अगर आप इक्विटी मतलब आप निफ्टी या रिलायंस, टीसीएस इस तरह से ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इसके लिए इंट्राडे सेटअप्स, इंट्राडे टेम्पलेट्स और इंट्राडे के रिस्क मैनेजमेंट अलग होते हैं। और फॉरेक्स अगर करना है जैसे यूएसडी आईएनआर या जेपीवाई आईएनआर, उसका फॉर्मेट अलग होता है। और अगर आप कमोडिटी जैसे आप क्रूड या नेचुरल गैस या गोल्ड या सिल्वर ट्रेड करना चाहते हो तो ये इंट्राडे फॉर्मेट अलग होते हैं। मेनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको डिफाइन करना होगा इन इंट्राडे ट्रेडिंग आपको किस सेगमेंट में ट्रेड करना है। तो हम फोकस करने वाले हैं इक्विटी सेगमेंट में। अब इक्विटी सेगमेंट में जब आप फोकस करोगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, आपको ये डिफाइन करना है कि इक्विटी में भी आपको कैश में ट्रेड करना है या आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है या आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है। सो बेसिकली इक्विटी सेगमेंट में आपके पास तीन ऑप्शंस पॉसिबल है और इन तीनों ऑप्शंस के लिए आपके पास रिस्क मैनेजमेंट अलग अलग होता है। शुरुआत में आपको कैश सेगमेंट में फोकस करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मैंने अगर रिलायंस खरीदा है मे बी 5 शेयर, 10 शेयर, 20 शेयर और आप वही कैश में जो शेयर खरीदे हैं 3.5 के पले आपको वो शेयर बेच देने हैं। तो पॉइंट ये हो गया कि आप अगर कैश में शेयर खरीदते हो और बेचते हो तो आपका रिस्क लो होता है और इसी से आप सीखना चालू करते हो। सो फ्यूचर और ऑप्शन में जाने से पहले आपको कैश ट्रेडिंग सीखनी चाहिए। अब जब आप कैश ट्रेडिंग कर रहे हो आप यहाँ पे बाय करके भी कर सकते हो और सेल करके भी कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि अगर मेरे को तेज़ी लग रही है कोई भी स्टॉक में तो मैं पहले बाय कर सकता हूँ, फिर जैसे ही प्राइस ऊपर जाता है मैं उसको सेल कर देता हूँ। तो अगर मैंने कोई भी चीज़ सस्ते में खरीदी है और महंगे में बेची है तो मेरे को प्रॉफिट हो जाता है। उसी तरह से आपको अगर लग रहा है कि कोई भी शेयर नीचे गिरने वाला है तो आप पहले बेच सकते हैं और फिर खरीद सकते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे और यहाँ पे सेम फॉर्मेट है क्योंकि आप दोनों जगह सस्ते में खरीदते हो और दोनों जगह आप महंगे में बेचते हो। तो आप दो तरह से ट्रेडिंग कर सकते हो, एक हो गया बाय करके, दूसरा हो गया सेल करके। इसे कहते हैं लॉन्ग ट्रेडिंग और इसे कहते हैं शॉर्ट ट्रेडिंग। तो आप शॉर्ट करके भी ट्रेड कर सकते हो और आप लॉन्ग करके भी ट्रेड कर सकते हो। अगर इंट्राडे की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा पैसा बनाता है। मतलब अगर आप मंदी करके ट्रेड करते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा पैसा बना सकते हो इन इंट्राडे ट्रेडिंग, क्योंकि जब भी मार्केट गिरता है या कोई भी स्टॉक गिरता है वो बहुत जल्दी गिरता है और कभी भी मार्केट या स्टॉक बढ़ता है तो वो काफ़ी टाइम लेके बढ़ता है। इसी वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग में शॉर्टिंग का कंसेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपका माइंडसेट भी मंदी के तरफ ज़्यादा होना चाहिए बजाय तेज़ी की तरफ। नॉर्मली जो मार्केट में आता है वो हमेशा तेज़ी ही करता है और मंदी करने वाले लोग काफ़ी कम होते हैं क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी हमेशा बाय की तरफ ही सोचती है। तो सबसे पहले आपको कैश ट्रेडिंग चालू करनी चाहिए और दूसरा आपको शॉर्ट फोकस करना चाहिए या मंदी का घोड़ा बनना चाहिए। आई होप कि आपको अब क्लैरिटी मिली होगी कि अगर मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो मैं इक्विटी सेगमेंट में कैश में फोकस करूंगा और मंदी का घोड़ा बनूंगा।
आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लविंग, कीप शेयरिंग।